जय माता महारानी। आज हम देखेंगे जो चिराग अखंड ज्योत हम जलाते हैं वो किस तरह से उसे जलाना चाहिए। तो हम ये सूती धागा लेते हैं, जो कलावा आता है वो सूती वाला आता है, एक रेशम का आता है, रेशम का नहीं लेना चाहिए, सूती वाला आता है इस तरह का, वो हमें लगाना चाहिए। और उसे डबल फोल्ड कर लें इस तरह से कि दो बना लें, चार बना तो ज़्यादा, क्योंकि थोड़ी जितनी मोटी बत्ती होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। जो जलती रहती है बुझती नहीं है, पतली एकदम जलती रहती है। तो इस तरह से इसमें एक पिन सी रहती है, ये नोक इस तरह से ये इसमें हम इसको एक छेद होता है जो धागा होगा उसमें डाल देंगे। इसे या तो निकाल कर डाल लें, आपसे नहीं डलता है, जैसे नहीं डल पाता है, इस जो इसकी डंडी सी रहती है इसे निकाल कर डाल लें, या फिर इस तरह से उसके छेद में करके इसको डाल लेते हैं। डालने से ये रहता है कि इसे लंबा, थोड़ा लंबा करेंगे तो वो जलती रहती है जोत। पर धागा जो हमें लेना चाहिए वो सूती ही लेना चाहिए। कलावे कई तरह के आते हैं, रेशमी वाला नहीं लेना चाहिए, जो चिकने से होते वो नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये डाल लेनी चाहिए हमको। जो जोत हम जला रहे हैं या चिराग हम जला रहे हैं उसमें डाल लेनी चाहिए। और फिर हमें इसमें शुद्ध देसी घी करना चाहिए। ये नहीं कि हम इसमें तेल कर दें। कुछ होते हैं पूजा पाठ जिसमें तेल भी किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जैसे माता रानी की पूजा वगैरह, कथा वगैरह होती है तो उसमें शुद्ध देसी घी गाय का हो तो वो और भी अच्छा रहता है। हमारे यहाँ गाय का रहता है, गाय का भैंस का दोनों का रहता है, तो मैं गाय का ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, या मिक्स भी ले लेती हूँ, जैसे मिक्स भी हो जाता है कई बार। तो इस तरह से बत्ती को थोड़ा सा गीला कर दे घी में, जिससे ये थोड़ा जल जाए जल्दी से, वो कलावा वगैरह ना, मतलब उस सूखा ना रहे घी। जब हम जिसे माचिस से जलाएं तो ये जल जाए आसानी से। अब ये हमारा चिराग तैयार है, हमारी जोत के लिए तैयार है। इसे हम आगे मतलब इसकी नोक वगैरह सही से जो है बत्ती उत्ती सही करके अब इसे पूजा में जलाने के लिए रख देंगे। आराम से ध्यान से माता रानी का नाम लेकर, अग्निदेव का नाम लेकर, सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर और फिर अग्निदेव जी का नाम लेकर पूजा करके उनकी जय बोलकर मंत्र पढ़कर और माता रानी को ये चिराग जलाकर रख देंगे। माता रानी चिराग की इस रोशनी से सारे दुख संकट घर से दूर करती हैं, सारी बाधाएं दूर हो जाती है और घर में नया प्रकाश, नई ज्योति आती है। तो ये मेरा माता रानी का मंदिर है, मैं यहाँ रख दूँगी इसे। इस तरह से मैं थाली में करके रखती हूँ ताकि जो घी वगैरह गिरे इसमें ही गिरे, और वैसे ही पूजा थाली में रहता है। अब दूसरा आता है कि हम इसे बत्ती जब इसकी चेंज करनी हो, या हमारी बत्ती डूब रही हो, या उसकी लॉक कम होने लगे, तो हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए मैं एक प्लेकर रखती हूँ। मैं हमेशा ये नहीं कि लकड़ी से कर दिया, चम्मच से कर दिया, नहीं, मैं प्लेकर के सहारे से थोड़ा सा साइड से उस बत्ती को ऊपर को खींच देती हूँ। मैं प्लेकर यूज़ करती हूँ और बत्ती को इस तरह से खींच देती हूँ। इससे मेरी बत्ती जो है वो डूबती नहीं, लकड़ी से या चम्मच से किसी चीज़ से करने से वो मतलब डर रहता है उसका बुझने का। तो इस तरह से मैं उसको जला देती हूँ। और एक मैं, अगर मान लो बत्ती चेंज करनी हो, हमें लग रहा है कि हमारी बत्ती की लो डर है कि हमें बदलने में या ऊपर बत्ती करने में बुझ जाए, तो हम उसके लिए एक चिराग अलग से बना कर रखते हैं चम्मच में। और जैसे ही हमें ज़रूरत पड़े तो हमें पहले सबसे हमें बदलनी हो, जैसे हमें बत्ती वगैरह बदलनी होती है, तो हम जो उसे ये जो चम्मच वाला चिराग जो अलग से मैं चम्मच में बनाती हूँ, इस चम्मच के चिराग को पहले इस जोत से जला कर रख ले। तो उससे ये होता है कि बुझ, अगर मान लो ये चिराग की बुझ भी जाए तो जो लौ जो है इसमें आ जाती है और ये चिराग जलता रहता है। इस तरह से आप अगर जोत को छू रहे हैं या उसकी लौ को ठीक कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस जोत में से एक चिराग अलग को जला कर रख लें और फिर उसे छुएं। मान लो अगर वो बुझ भी जाता है भूलवश, तो दोबारा से बत्ती उसमें इसी तरह से डालें, और जो जोत हमने अलग बना कर रखी थी, जो चिराग हमने अलग से जलाया, तो उससे उसको जला दें। दोबारा माचिस से या किसी माचिस से ना जलाएं कि दूसरी माचिस से नई जोत जला लो, नहीं, ये जो हमने बना के रखी होती है इसी से इसको जला दे दोबारा, तो वो जोत बुझी हुई नहीं मानी जाती, लगातार मानी जाती है। वैसे मैं जो जलाती हूँ ये अखंड जोत कह कर नहीं जलाती, मैं सिर्फ पूजा की जोत की ही तरह जलाती हूँ कि चिराग जला रही हूँ, जोत जला कर रखती हूँ मैं। क्योंकि अखंड जोत को जलाने के बहुत सारे नियम होते हैं, वो मैं नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं चिराग जला कर रखती रहती हूँ। 9 दिन अपना बस जला के रखती हूँ, माँ अम्बा के दरबार पे रोशनी रखती हूँ, भक्ति से श्रद्धा से जितना होता है उतना कर लेती हूँ। क्योंकि जो अखंड ज्योत के उसके नियम बहुत है, थोड़े बहुत तो नियम पालन करने पड़ते हैं कि जैसे खाना में प्याज वाज का ना बने। तो मेरी फैमिली में तो ऑलरेडी 8-9 लोग हैं, तो सबकी अपनी पसंद है कि प्याज भी खाएंगे,
तो इस तरह से बहुत बच्चे छोटे हैं, सब कुछ करना रहता है उनका, तो नहीं हो पाता है, इसलिए मैं बस जोत जला कर रखती हूँ पूरी श्रद्धा से, मन से जितना होता है उतना कर पाती हूँ। और इस तरह से जोत जला कर रखिए, चिराग जला कर रखिए। माँ अम्बा का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जय माता महारानी, जय माँ अम्बे रानी।